बरमकेला के अग्रसेन भवन में हरियाणा वाले गर्ग परिवार द्वारा पितृ मोक्षार्थ गया श्राद्ध अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन गुरुवार को भक्ति और उल्लास के बीच संपन्न हो गया। 5 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित इस भागवत कथा में अंतिम दिन फूलों की होली खेलने के बाद हवन पूर्णाहुति दी गई। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो आध्यात्म की गहराइयों में गोता लगाने का अवसर प्रदान करता है। इस बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गर्ग परिवार द्वारा किया गया था, जिसमें विशेष रूप से कथावाचक हरिवल्लभा शरण महाराज ने अपने मुखारविंद से सुदामा चरित्र का रसपान कराया। कथा में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के मार्मिक प्रसंग का वर्णन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। गर्ग परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा का आयोजन एक भव्य पंडाल में किया गया था, जो मनमोहक फूलों और धार्मिक ध्वजों से सजाया गया था। पंडाल के अंदरूनी हिस्से में भगवती की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके सामने श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किए और आरती की। कथा के समापन के बाद व्यास पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिवल्लभा शरण महाराज को विशेष सम्मान दिया गया। पूजन के दौरान विद्वानों और श्रद्धालुओं ने मिलकर व्यास गद्दी की पूजा की, जो भगवान वेद व्यास के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दौरान महाराज जी को शॉल और श्रीफल भेंट किए गए। इसके बाद होली के रंगों से सजी एक विशेष होली महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने फूल उड़ाते हुए भक्ति और प्रेम की भावना का उत्सव मनाया। अपने 5 सितंबर से और 11 सितंबर तक हमारे इस बरमकेला में ये जो श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा हुई, हमारे परिवार गर्ग परिवार में ये जो कथा संपन्न हुई है, बड़ी सुंदरता से संपन्न हुई। आज उसकी पूर्णाहुति हुई है। तो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। श्री कृष्ण में और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही भागवत जी के रूप में हमको आपको इस पृथ्वी पर प्राप्त है। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिवसीय हमारे महापुरुषों ने कही गई है कि 7 दिनों में इसका श्रवण करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि सप्ताह में दिन 7 होते हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमारा आपका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में हमारी आपकी मृत्यु होती है। तो इसीलिए इन 7 दिनों में ही भागवत कथा सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष की छांव में बैठ कर के आप जो चाहें वो मिल जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी कल्प वृक्ष है। आप इसका श्रवण करिए। दरिद्री को धन मिलता है, जो रोगी होता है उसका रोग ठीक होता है, और जिसकी जैसी कामना होती है, जिसको प्रेम चाहिए भगवान का उसको प्रेम प्राप्त होता है, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति प्राप्त होती है। हर्ष न्यूज़ के लिए बरमकेला से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।